और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें एक बार फिर से, जो पिछले साल तस्वीरें नजर आई थी, इस बार भी वैसी ही तस्वीरें। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही मजदूरों का अपने घर की ओर जाने का सिलसिला शुरू। और आनंद विहार डिपो पर आप देखिए जबरदस्त भीड़। ये हालांकि अपील की गई केजरीवाल की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि पैनिक में ना आए, आप जो है आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, आप जो है वापस ना जाएं, क्योंकि ये तस्वीरें और ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। आमतौर पर जब ये तस्वीरें पिछली बार देखने को मिली थी प्रवासी मजदूरों की, जब मजदूर अपने अपने घर वापस लौटे थे, तब लास्ट टाइम आखिरी बार भी इसी तरह की तस्वीरें थी। और इस बार भी जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही मजदूरों का घर जाना शुरू। जी मीडिया संवाददाता वैभव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव परमार। वैभव, बोला तो सरकार ने ध्यान रखा जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं है शायद। जी बिल्कुल अमन, देखिए स्थिति जो है वो एक बार फिर दिल्ली में भयावह होती जा रही, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे और उसी को देखते हुए आज दिल्ली में जो है 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया और इसी की वजह से जो है अब मजदूरों में एक डर बैठ गया है वापस से, कि जो स्थिति पिछले साल उत्पन्न हुई थी वैसी ही स्थिति इस बार भी ना उत्पन्न हो जाए। आपको मैं तस्वीरों के जरिए बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। इस वक्त मैं सराय काले खां बस स्टैंड पर हूं। यहाँ पर जो लोग हैं वो बसों में जाने के लिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें बस मिल जाए। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की थी उस समय भी, जब हम आनंद विहार से रिपोर्टिंग कर रहे थे कि क्या परेशानी, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी 2 दिनों का जब लॉकडाउन हुआ, वीकेंड लॉकडाउन, तब पैसे नहीं थे रहने के लिए। मालिक जो है वो हमें रहने के लिए कुछ इंतजाम नहीं कर रहे हैं और अब 6 दिनों के लॉकडाउन की वजह से हमारी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। स्थिति बेहद खराब होती जा रही है और उन्हें विश्वास नहीं है कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रिक्वेस्ट करी थी मजदूरों से खास तौर पर कि आप लोग इस बार पलायन ना करें, 6 दिन के बाद ये नहीं बढ़ने वाला, एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की थी। लेकिन बावजूद इसके जो पलायन है वो मजदूर कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का सराय काले खां बस स्टैंड हो या फिर आनंद विहार बस स्टैंड हो। वहीं पर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है। कई मजदूर हजारों की संख्या में वहां से जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेड्स की यहाँ पर संख्या नहीं, तो एक वो डर भी है कि कहीं हम यहाँ रहेंगे लॉकडाउन के कारण भी हमें संक्रमण ना हो जाए। तो इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो जो है लोगों के मन में जो है डर है, मजदूरों को डर है कि कहीं हम यहाँ फंस गए तो यहाँ हमें कोरोना भी हो सकता है और यहाँ पर हमारा कोई इलाज नहीं करेगा। तो एक कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात थी उस पर भी उन्हें विश्वास नहीं है, सरकारों पर विश्वास नहीं है। उन्हें डर लग रहा है कि किस तरीके से अब जो है मामले बढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर फिर से फंस सकते हैं अमन, और इसीलिए जो है मजदूर पलायन कर रहे हैं अमन। और देखिए ना, पिछले बार भी इसी तरह की तस्वीरें थी, यानी कि एक साल में देखिए क्या बदला। पिछली बार लॉकडाउन का ऐलान किया गया था देश में और फिर राज्यों से पलायन की तस्वीरें आई थी। कोरोना को कंट्रोल किया जाए इसलिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बाद जब भीड़ की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो फिर डर लगता है कोरोना की ओर फैलने का, क्योंकि ये लोग तमाम अपने अपने राज्यों में जाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरह की तस्वीरें आनंद विहार से देखने को मिल रही है, पिछली बार आनंद विहार से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। आज आपको बता दें रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में भी लॉकडाउन को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कहा दिया गया, हालांकि सरकार कह रही है कि अभी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का दबाव है। और ऐसे में लॉकडाउन होगा, काम धंधा चौपट होगा, बंद होगा, फिर कामगार करेंगे तो करेंगे क्या। इसी वजह से जो मजदूर हैं, जब काम धंधा बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, तो फिर क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे रहेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, इसका रोड मैप क्या होगा, ये अभी इस बात को लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और इसी वजह से आनंद विहार के पास जो है वो अब जबरदस्त भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। इस बीच दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री की वार्ता, दवा कंपनियों के साथ पीएम की वर्चुअल बैठक। कुछ देर पहले डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी और देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रधानमंत्री की बैठक। दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ ये प्रधानमंत्री की बैठक है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर की कमी हो रही है और तमाम तरह की जो दूसरी दवाइयां हो उसकी कमी हो रही है। वो कमी ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री एक्शन मोड में है। दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता। आपको बताया हमने कि कुछ देर पहले डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रधानमंत्री की ये बैठक।
2.25 लाख, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 24 घंटे में। यकीन मानिए ये अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, संक्रमण की सुनामी, इसको कुछ भी कहिए, लेकिन देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बंगाल में भी कोरोना हर दिन अगले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह कि रैली ज्यादा जरूरी है क्या? लोगों की जान से ज्यादा जरूरी चुनाव, लोगों की जिंदगी जरूरी या उनके वोट? हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रैलियां रद्द कर दी। 4 चरणों तक वो भी नहीं नजर आए थे, एक बार नजर आए। अब उन्होंने हालांकि एक नजीर जरूर पेश की है रैलियां रद्द करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियों का स्वरूप बदल दिया है, कम करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह कि रैलियों को कम करने के लिए हमारे नेता पहले आप क्यों कर रहे हैं? क्यों कोरोना में भी इस तरह की राजनीति की जा रही है? पश्चिम बंगाल में रैलियों की भीड़ वाली ऐसी तस्वीरें अब आपको शायद कुछ कम देखने के लिए मिले, क्योंकि कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राजनीतिक दलों ने रैलियों को या तो नहीं करने या फिर कम करने का ऐलान किया है। दरअसल चुनावी रैली जरूरी है या लोगों की जिंदगी, इस सवाल पर सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फैसला लिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को कितना खतरा है। 18 अप्रैल को राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद इसी दिन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी ममता की रैलियों पर ट्वीट किया और दावा किया कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी 26 अप्रैल को वो शहर में केवल एक प्रतीकात्मक बैठक में हिस्सा लेंगी। अब राज्य के सभी जिलों में होने वाली ममता बनर्जी की रैलियों का समय कम किया गया है। अब उनकी कोई भी सभा आधे घंटे से ज्यादा लंबी नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस और टीएमसी की तरफ से रैलियां कम किया जाना एक अच्छी पहल कही जा सकती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इसमें भी राजनीति करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पिछले 6 महीने में कुछ भी नहीं किया, इसलिए आज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। এই কোভিডটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির জন্য। কোভিড ইনজেকশনটা আমাদের দিতে দাও, আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নেব, তুমি দাওনি কেন? 6 মাস ধরে তুমি করোনাকে রোকবার জন্য প্ল্যানিং তৈরি করোনি কেন? তুমি 6 মাস ধরে শুধু বাংলা ইলেকশন কি করে বাংলা দখল করা যায় তার জন্য রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছো, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছো, আর করোনা কি করে হচ্ছে তাকে রুখতে হবে সেটা তুমি কিছু করোনি, কাউকে করতে দাওনি। আজকে তোমাকে জবাব দিতে হবে। দ্বিতীয়বার করোনা সংক্রমণ, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী, তার জন্য প্রধানমন্ত্রী দায়ী। इस बीच बीजेपी ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। अब सिर्फ एक ही दिन यानी 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनावी रैली करेंगे। इसी एक दिन में वो मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवली और दक्षिण कोलकाता में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इन सभी रैलियों में लोगों की संख्या कम होगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना काल में बिहार में चुनावी रैलियां की थी, उसी तर्ज पर बंगाल में 23 अप्रैल की रैली वो करेंगे। पूरे जिले से इस रैली में लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। हर विधानसभा में बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली को वर्चुअली दिखाने के लिए पूरी व्यवस्था शुरू कर दी है। यानी कि मालदा में 23 तारीख को होने वाली रैली में हर 12 विधानसभा में चुनावी रैली को दिखाने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाएंगे और वहां बीजेपी की तरफ से व्यवस्था की जाएगी ताकि भीड़ न जुट सके। बीजेपी ने प्रधानमंत्री की रैली में जरूर सावधानी बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन ममता बनर्जी और बीजेपी के बाकी नेताओं की रोड शो और रैली पहले की तरह ही जारी है। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग शायद ही कहीं देखने के लिए मिले। हालांकि बयानबाजी में कोई पार्टी पीछे नहीं है। टीएमसी और कांग्रेस दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ममता के जाने का समय आ गया है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं।
सबको पता था दूसरी वेव आएगी। फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देश जिनकी आबादी हमसे 5%, 10% है, उन्होंने हमसे 10-10, 15-15 गुना ज़्यादा वैक्सीन ऑर्डर की है। तो फिर कहाँ हमारी व्यवस्था रह गई? वैक्सीन ऑर्डर तक नहीं किए तो मिलेंगी कहाँ से भाई? तो ये तो सरकार का फेलियर है ना, और किसका फेलियर है? अब वैक्सीनेशन लग रही है। ममता जी, आप रिजाइन देने का समय आया है। 2 मई आपको रिजाइन देकर टॉलीवुड जाना है, इसलिए बेवजह सनसनी ना फैलाएं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर बंगाल में सभी राजनीतिक दलों ने या तो रैली में कटौती की या फिर रैली में कमी की इच्छा शक्ति जताई है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या रैली ही अंतिम सत्य है? क्या लोकतंत्र में लोगों का कोई महत्व तो नहीं है? अगर 21वीं सदी में सभी कुछ वर्चुअल हो सकता है तो रैलियां क्यों नहीं वर्चुअल हो सकती हैं? क्या नेताओं के लिए जनता की जान की कोई अहमियत नहीं है? रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बंगाल।